नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भूपेंद्र मेहरा मिस्टर एंड मिसेज गढ़वाली ब्लॉग से आपको आज लिए चलता हूँ गेहूं से ऊमी कैसे बनाई जाती है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि गेहूं से ऊमी बनाने का तरीका। देख सकते हैं आज क्षेत्र का नज़ारा इस प्रकार से है। आजकल गेहूं की फसल बिल्कुल पक गई है। अगर 2-3 दिन इस प्रकार की धूप रहती है तो गेहूं पूरा पक कर के तैयार हो जाता है। और आज बड़ा ही विचित्र मौसम हो रखा है। सारे इलाके में धुआं ही धुआं, बिल्कुल संभवतः नज़दीक के जंगलों में कहीं भयानक आग लगी हुई है। और जिस आग के कारण काफ़ी स्थिति खराब हो गई है। इस प्रकार की धुंध से बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। कई लोग बीमार होंगे, जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, उनको समस्या आने वाली है। और लोग परेशान होने वाले हैं, जीव जंतु इससे परेशान हैं। पेड़ों को नुकसान हो रहा है, जंगलों को नुकसान हो रहा है। तो सभी से निवेदन है कि जो लोग इस आगजनी का कार्यक्रम, आगजनी का काम कर रहे हैं, वो लोग विशेष इस पे ध्यान देंगे। और वन विभाग से भी निवेदन रहेगा कि आप लोग जो ये असामाजिक तत्व जिनको कहा जाता है, आग लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि जो जंगलों में आग लग रही है वो आग न लगे। जहाँ सुहाने मौसम में मृत्युंजय महादेव का जो इलाका है वो सुंदर दिखाई देता है, वो आज धुंध से बड़ा विचित्र हो रखा है। और बहुत बुरी कंडीशन आज की कह सकते हैं। एक तरफ गेहूं पकने को है, एक तरफ से जंगलों में आग लगी हुई है। अगर एक बारिश आ जाती तो ये जंगलों की आग ज़रा थम जाती। तो सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस तरह से जंगलों में आग लगा रहे हैं तो आप लोग सचेत हो जाएं। वन विभाग का उड़न दस्ता आप पे नज़र बनाया हुआ है। और जो भी कभी पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सभी से निवेदन है कि जंगलों को आग से बचाएं और जंगलों में आग न लगाएं। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि अब गेहूं की फसल भी पक चुकी है। और लोग आजकल गेहूं की कटाई, छटाई, मंडाई का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ बाल अभी हरे हैं, आप देख सकते हैं। ये कुछ बाल अभी हरे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और ये अब धीरे धीरे अगर इस प्रकार की धूप लगातार 4-5 दिन पड़ गई तो ये जल्दी पक जाएंगे। लेकिन इस बार गेहूं की फसल में थोड़ा कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश के न आने के कारण फसल उतनी मोटी नहीं हो रही है। जो बाल पहले बहुत बड़ी होती थी वो बहुत छोटी हो रही है। और ये वाली अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली बाल बनाई जाएगी। इससे बनाई जाएगी ऊमी। ऊमी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। आज का आपको ऊमी बनाना भी सिखाया जाएगा। तो ये गेहूं के लहलाते हुए खेत आप देख सकते हैं। और मेरी बुआ जी भी एक भारा देहरादून से गेहूं काटने के लिए घर पहुंच गई है। और एक भारी आप देख सकते हैं कि वो भी गेहूं काट कर ले आई हुई है। हमेशा देहरादून रहती है और गेहूं काटने के लिए घर आई हुई है। तो सुंदर आप देख सकते हैं गेहूं की फसल। थोड़ा इस बार नुकसान का सौदा इसलिए रहा कि इस बार जो बारिश आनी थी वो काफ़ी लेट में बारिश आई। और गेहूं की जो फसल समय पे जमनी थी वो समय पे नहीं जम पाई, जिससे कि जो बाल है वो काफ़ी छोटी हो रही है। और उसके अंदर जो दाने हैं वो दाने छोटे हो रखे हैं। जबकि इतने बड़े खेतों में काफ़ी मात्रा में गेहूं होना था, लेकिन बारिश न होने की वजह से इस प्रकार की जो समस्या हुई। और जो पक गए हैं वो जो अभी कच्चे हैं वो कुछ दिन में पक जाएंगे। और पकने के बाद फिर इनकी की जाएगी कटाई। कटाई करने के बाद इनकी की जाएगी, गाँव में छटाई बोलते हैं उसको, छटाई होती है। और छटाई मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है। अभी थोड़ी देर में आपको छटाई करना भी दिखाया जाएगा। और छटाई के बाद इसको काटा जाता है।
और काटने के बाद घर में हमारे यहाँ बैलों के माध्यम से भी एक जो दें बोलते हैं, दें बनाते हैं। और अगर जिसके पास बैल नहीं है तो वो डंडे से कूट करके भी इसको छांटते हैं, कूटते हैं और उसके बाद इसको सुखा करके अंदर रखते हैं और उसके बाद फिर पीस करके इसका बनता है आटा। आप देख सकते हैं कि ये गेहूँ की जो फसल है, आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े खेतों में, बिल्कुल कई खेतों में तो कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखो, ये आजकल जम रहे हैं, ये जमे हुए हैं ये। लेकिन क्या कर सकते हैं, इतने बड़े खेत में कितना होना था। और कुछ लोग यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते हैं कटाई कर रहे हैं। ज़रा मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे काट रहे हैं। आप देख सकते हैं। नमस्ते, ठीक स्वास्थ्य। हाँ, तो आप देख सकते हैं, देखो ये क्या, ये क्या चीज़ ये अच्छा, इसको नयो कटोला भी बोलते हैं इसको। और ये ने काट रखा है, ये सारा फेंक रखा है। और ये निकाले की है बाल, आप देख सकते हैं ऐसे कर बाल निकालते हैं। ये बाल निकाल रखे हैं ऐसे करके। ये इन बालों को अब घर में जाकर सुखाया जाएगा और सुखाने के बाद फिर इसको चौक में डाला जाएगा या बैलों के माध्यम से या डंडे के माध्यम से कूट करके बराबर किया जाएगा। और सारे लोग देहरादून पलायन हो गया है लोगों का। और कुछ लोग जो घरों में रह रखे हैं उसकी मार मौसम की मार और बंदरों की वजह से घर में फसलों का काफ़ी नुकसान होता है। और अभी फसलें प्रॉपर रूप से पक गई है, आप देख सकते हैं। और मैं अभी थोड़ा खेत से ले जाऊंगा ओमी बनाने के लिए और आपको आज सिखाया जाएगा ओमी बनाना। तो अभी परखाल से आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ऊपर को आते हुए अभी मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पर है मेरी बुआ जी जो कि देहरादून से गेहूँ काटने के लिए घर पहुँची हुई है। तो प्रणाम बुफू। प्रणाम बेटा, प्रणाम बुबा। ठीक स्वास्थ्य हो? कब है देहरादून में कब है? हाँ, देहरादून कब है? नया दिन ठीक से सब बढ़िया। तो क्या आज क्यों काटूं नहीं तो कती कर सो काटनी तो मेलने काटो। हाँ, तो काटना तो पड़ेगा ही। तो बहुत खान पियोने चेन बोबा। काटे हुए क्यों ये बार हुए छे बालल फल? वया छे थोड़ा बहुत जान खेती सुवन ठीक है वया। अच्छा। नए जमाने बेट बुआरे काम कौन रेजी नहीं। हाँ, अब बुढ़िया ये तो बहुत लोग जमानो मांगो। दाना गंगाड़ो गोरू भैंसा खेती बेड़ी। आता हमोल तो कौन है छे? बे ठीक है। ये है बुआ जी हमारे असीड़, इनका गांव है और ये देहरादून में रहते हैं। इनके मकान देहरादून में है और वहाँ से आ रखे हैं गेहूँ को काटने के लिए। तो सुंदर आपको दिखाया जा रहा है शाम का नज़ारा। ये आप देख सकते हैं गेहूँ इस तरह से काट कर घर में लाते हैं और इस तरह आप देख सकते हैं ये काट कर आ रखा है। ये आप देख सकते हैं ऐसा काट के आ रखा है। और इसके बाद हमने इसको छान करके घर में बनाना है ऐसा। ये हम इसको ऐसा बनाएंगे, ऐसा, ये आप देख सकते हैं ऐसा बनाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ से इस वाले पोर्शन को काट करके चौक में सुखाने के लिए डालेंगे। और उसके बाद कोई बैलों से या डंडे से इसको कूट करके इसके दाने अलग करेंगे और इसका जो घास होता है उसको अलग करेंगे। वो घास मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ये घास है वो, ये इसको हम चिल्ला बोलते हैं, चिल्ला। ये चिल्ला ये है, ये अलग हो गया और इसके अंदर के दाने अलग हो गए हैं। और वो दाने फिर सुखाए जाएंगे और सुखा करके अच्छे ढंग से सुखा करके फिर इनको रखा जाएगा अंदर और तब पिसाया जाएगा इसको चक्की में, फिर बनेगा आटा। तो अभी आपको दिखाया जाएगा थोड़ी देर में इसको हम छांटते कैसे हैं। जैसे हमारी ये आ रखी है, इस गड्डी को छांट करके हमने ऐसा बनाना, इसको कैसा बनाएंगे अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। जब इसकी छटाई होगी उसको आपको दिखाया जाएगा।
तो जो मैं आपको बता रहा था कि गेहूं जो खेतों में खड़े हो रखे हैं उनको काट करके इस तरह से घर लाया जा रहा है। जैसे ये रखे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरह से लाया जा रहा है। और उसके बाद इसकी बनाई जाती है छोटी छोटी गडोइयाँ। ये जो बालिकाएँ बना रही हैं आप देख सकते हैं, दोनों बालिकाएँ काम पे लगी हुई हैं। ये है शिवानी और ये है निधि, दोनों लगे हुए हैं छांटने पे। और इनको छांट करके इस तरह से जैसे बना रहे हैं देखिए ये, और फिर इसे दरांते से काटा जाता है। और पहले क्या होता था, जब गेहूं ज़्यादा होते थे तो इनको इसी तरह से बांध करके खेतों में फिर सुखाने के लिए, अगल बगल खेत है या चौक है, चौक में फिर सुखाने के लिए रखा जाता था। लेकिन अब गेहूं बहुत कम हो रहे हैं तो लोग ऐसे करके काट कर कट्टे में डाल रहे हैं। 2-3 दिन सुखाया खेत उसमें चौक में, फिर कूट दिया उसको। लेकिन जब पहले बहुत सारे होते थे तो इस तरह से इनके बड़े बड़े गट्ठे बनाए जाते थे और खेतों में खड़े होकर सुखाया जाता था। और उसके बाद फिर तब काट करके स्पेशल एक काटने की व्यवस्था होती थी, उसको काट करके बैलों को घुमा करके, जो इसको दही बोलते हैं, दही किया जाता था। अब कहाँ खेतों में हम देख रहे हैं कि चौकों में कभी कहीं किसी के चौक में बैल घूम ही नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर से गुरुजी लोग भी देख रहे हैं कि गेहूं की कटाई का क्या क्या सिस्टम है। तो अभी जो आपको दिखाया गया था खेत में जा करके, तो खेत में जो खड़ी फसल है उसको काट करके इस तरह से लाया जा रहा है। पहले क्या होता था है, पूर्व जमानों में जो पहले के ज़माने के लोग थे, वयोवृद्ध थे, वो क्या करते थे कि खेत में ही काट करके वहीं छांट करके घर लाते थे। लेकिन अब मौसम प्रतिकूल इस प्रकार का है नहीं, धूप इतनी है, लोग इतने कर्मठ भी नहीं हैं, क्योंकि घर का दूध किसी का है नहीं, बाज़ार के दूध से पले बले हो रखे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था संभव नहीं है। और धूप में इतनी ज़्यादा हो रही है, मौसम इतना अटपटांग हो गया है कि समझ में नहीं आ रही है। तो ये, और इसके बाद इसको काट करके सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद इसको कूटा जाएगा, फिर मिलेगा आपको शुद्ध गेहूँ, और उसको आप चक्की में पीस करके खाएंगे, अच्छा महावीर भोग वाला आटा। तो छटाई के बाद जो बाली को कई दिनों तक सुखाने के बाद चौक में डालने के बाद इसकी इस तरह से हम लोग करते हैं घर में कुटाई। एक हाथ में छड़ी लेकर के गेहूं के ऊपर जोर जोर से मारा जाता है और इसकी होती है कुटाई। वैसे तो घरों में जो बैल होते हैं, बैलों को इस में घुमा करके दें बनाई जाती है। और प्लेन्स में क्या होता है कि मशीन होती है, मशीन के द्वारा एक तरफ से गेहूं का जो खेत से डालो काट करके, और दूसरी तरफ गेहूं निकलता है, और जो उसका घास चिल्ला वगैरह होता है वो अलग होता है। तो इस तरह से घर में हम लोग कूटते हैं, कूट करके फिर इसको छांटा जाता है पंखे से, इसमें हवा लगाई जाती है, या जो फटकड़ा बोलते हैं वो मारा जाता है, और उसके बाद शुद्ध गेहूं प्राप्त होता है। और ये ऊमी बनाने के लिए मैं निकाल रहा हूँ थोड़ा कच्चे गेहूं, और इससे बनाई जाएगी ऊमी। और ये मैं ले जा रहा हूँ ऊमी बनाने के लिए, और इससे शाम को आज ऊमी बनेगी और आपको दिखाया जाएगा ऊमी कैसे बनती है। ये ले गया मैं गेहूं को काट करके ले गया हूँ, और इसको मैं पकाऊंगा और ऊमी बनाई जाएगी। और सबसे पहले महामृत्युंजय महादेव को चढ़ाया जाएगा, और उसके बाद हम लोग सारे खाएंगे इसको। तो कैसे ऊमी बनाते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। आज हम बना रहे हैं ये है गेहूं की बाली, जो आपने दिन में मैं लाया था, आपको दिखाया था मैंने, दिन में इसको लाया था। इसकी बना रहे हैं हम आज ऊमी। और सबसे पहले हमने जला दी है गैस जलाकर हम इसको ऐसे पका रहे हैं। ये जल रहा है, धीरे धीरे पकेगा ये पूरा। और ये पकने के बाद ऐसे करके गैस में, या आपके पास चूल्हा है तो चूल्हे में भी आप इसको पका सकते हैं, नहीं तो आप गैस में इसको आपको पकाना पड़ेगा। ऐसे आग में आप इसको पका सकते हैं, जिससे कि ये पूरा इस तरह से पक जाएगा। ये आप देख रहे होंगे धीरे धीरे पक रहा है।
और ये टूट भी रहा है नीचे। संभवतः ये लगभग अब पक गया है। अब इसको हम थोड़ा होने देंगे ठंडा। ठंडा होने के बाद अभी आपको बताते हैं, इसके कुछ पोर्शन नीचे गिर गए हैं, इनको भी निकाला जाता है पहले। ये निकालते हैं। अब इसको ठंडा होने के बाद हम लोग करेंगे इसको बारीक। किसी चीज से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। देखा हमने आपको दिखाया। थोड़ा हाथ इससे काले होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट, खाने में बड़ा आनंद आता है इसमें। ये हो गया इसका। ये हमने इसको छांट दिया है। इसका जो ये मोटा मोटा कबाड़ है, ये कबाड़ हमने डस्टबिन में यहाँ डाल दिया है। और ये बन गई हमारी ऊमी। अब इसको हम थोड़ा एक बार बारीक महीन कर देते हैं। हमारे पास सुप्पा नहीं है, तो हम सुप्पे का काम थाली से ही करेंगे। और थोड़ा मात्रा में लाया था मैं, इसको ज़्यादा नहीं लाया था। ये देख सकते हैं आप। ये बन गई है आपकी ऊमी। ये देख सकते हैं अभी बन गई आपकी ऊमी। कम मात्रा में है लेकिन बन गई है अच्छी। ये बन गई है ऊमी। तो गेहूं, कच्चे गेहूं को ला करके हम इसको पकाते हैं, चाहे चूल्हे में पकाएं, चाहे हम गैस में पकाएं, चाहे हम कोयले में पकाएं। पकाने के बाद इसको हाथ या किसी से मल करके आप इसकी धूल को हटा करके आप बना सकते हैं। देखो ये बन गई है ऊमी। अब हम इस ऊमी को थोड़ा सा एक कटोरी में लेंगे और क्योंकि ये नया अनाज है, पहला अनाज है, और ये रख दिया हमने मृत्युंजय महादेव, पितर देवताओं, कुलिष्ट देवताओं के लिए रख दिया है, अलग से रख दिया है ये। और अब हम लेंगे ऊमी का स्वाद चखेंगे अंदर में। ये ली हमने ऊमी अब हाथ में, और एक आनंद आ गया ऊमी खाने का। इस तरह से बनाई जाती है ऊमी। ये होती है कच्चे गेहूं की, और इसको हम रख भी सकते हैं कुछ दिन के लिए घर में, लेकिन कुछ देर के बाद ये बहुत टाइट हो जाता है खाने में, गेहूं की तरह टाइट हो जाता है। और ये होता है, इसमें गेहूं को हल्का कच्चा होना ज़रूरी है। अगर गेहूं पूरा पक जाएगा तो ये ज़्यादा टाइट होता है। कच्चे गेहूं से ही बनाया जाता है। तो अभी आपने देखा होगा ऊमी कैसे बनाते हैं। तो ये थी ऊमी की व्यवस्था। तो ये हैं पहाड़ के हाल समाचार आजकल के। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और घंटी वाला बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव।